अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर 1 की सेट्स और एक्सरसाइज है 1.2। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व होगी, क्या डेफिनेशन है। मतलब पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस का ओवरव्यू कर लेते हैं, थोड़ी तो मेथड देख लेते हैं कैसे होगा, ताकि आपको बाकी एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। सो इस वीडियो में मैं थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करूँगी, मतलब थोड़े मेथड्स डिस्कस करूँगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं बेसिकली इसी में ही समझा रही हूँ बुक में आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और बस थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखना, आपको यहाँ पे थोड़ी बातें समझ आ जाए तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, इसलिए मैं ये समझा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास ये वाला सिंबल आए यू का, मतलब इसका है यूनियन का, तो हमने जैसे यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी करना है, तो जब भी हमें ए यूनियन बी करना होगा तो हम ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला के साथ लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था 1 2 5 8 और इसमें था 1 3 5 9, तो हमने सबको अरेंज करके एक ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। जैसे काउंटिंग होती है हमने उस ऑर्डर में इसको लिख दिया, सही। अच्छा, अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, यूनियन से उल्टा काम करते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको मिला के अरेंज करके एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और ये यूनियन का सिंबल होता है। इंटरसेक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट सिंबल होता है, ठीक है। काइंड ऑफ उल्टा यू है ये, ठीक है। इसमें करते क्या है हम, जैसे यहाँ पे हमने करना था ए को इंटरसेक्ट करना था बी से, ठीक है। तो ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, तो इंटरसेक्ट करना है, मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हमने अपने सॉल्यूशन में लिख देना। अब जैसे कॉमन क्या है, ए इसमें है, इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं हुआ। बी इसमें भी है, ठीक। एक ये कॉमन हो गया, ठीक है। सी है, सी नहीं है। डी है, डी हैगा, और दूसरा ये कॉमन हो गया। तो हमने इसको मिला के इसमें आंसर में लिख देना है, सही। तो यूनियन में सबको मिला देते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखते हैं हम, कॉमन लिखते हैं, और यूनियन में सबको यूनाइट कर देते हैं, समझे, हम सबको एक साथ कर लिख देते हैं, सही। अब आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ होगा। डिफरेंस अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में आता है ये, ठीक है। ये वर्ड अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है माइनस करना। अच्छा, अब माइनस करने की बात है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए को माइनस करना है, सॉरी बी को माइनस करना है ए में से, ठीक है। बी को माइनस कर देना है ए में से। बी के जितने एलिमेंट्स ए में मौजूद है हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें, हमने इसको माइनस कर दिया, सही। 4 है, 4 है, माइनस कर दिया। 6 है, 6 नहीं है। 8 है, 8 नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या एलिमेंट बचे, 2 और 4 माइनस हो गया। अब जो पहला हमारे पास सेट होगा उसके जितने मेंबर्स बचेंगे, जितने एलिमेंट्स बचेंगे, हम उसको लिख देंगे, ठीक है। 1 3 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे उल्टा काम करना है, बी में से ए को माइनस करना है, ठीक है। बी के सेट में से ए को माइनस करना है। मैं इसको इरेज करके वापस आती हूँ। अच्छा, तो अब बी के सेट में से ए को माइनस करना है, तो अब हम देखेंगे ए के सेट के कौन सा एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो क्या बी में 1 है, 1 नहीं है। 2 है, 2 है, 2 माइनस कर दिया हमने। 3 है, 3 नहीं है। 4 है, 4 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अगेन 5 नहीं है। अब पहला एलिमेंट क्या था, सॉरी पहला सेट क्या था, बी था। बी के जितने एलिमेंट्स बचेंगे हम उसको लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ए के एलिमेंट्स को माइनस करना था। तो जो बी के एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ उसको लिखना है। यहाँ पे क्या था, ये पहले लिखा था ए का सेट, तो हमने जो ए में बच रहा था हमने सिर्फ उसको लिखा। सो ये होता है डिफरेंस। अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। ये जो ट्राइंगल होती है इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो पहले इसको नोट कर लें आपके, इसका फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ना ए में कॉमन हो, मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन नहीं हो, ठीक है। किस तरह, जैसे 1 इसमें 1 इसमें, हम 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, 2 को हम लिखेंगे, सही। 2 यहाँ हमने लिख भी दिया।
उसके बाद क्या है, 3 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगेन 4 इसमें नहीं है तो हम अगेन 4 को लिखेंगे। फिर 6 इसमें नहीं है लेकिन उससे पहले 5 आएगा। 5 को लिखा हमने, फिर 6 को लिखा, फिर 7 को लिखा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कॉमन नहीं हो दोनों में, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, उनको लिखते थे जो कॉमन हो दोनों में। यहाँ पे उनको लिखते हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे जो कॉमन है उनको हम अलग कर देते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं बचते हम दोनों सेट्स में सिर्फ उसको लिख देते हैं। अगर आपको ये मेथड याद ना रहे तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना, आप यहाँ से इजीली इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह करना है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब भी कोई सेट का नाम यू हो, ठीक है, जब भी कोई सेट जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा हो उसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सेट का नाम क्या है, यू, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में होता है क्या है कि बाकी जितने भी उस क्वेश्चन में सेट्स गिवन होते हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये अच्छा इसमें बी नहीं दिया हुआ, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 9 तक 10 तक वो इसमें देखें मौजूद होंगे। 1 से लेके इन्होंने 10 तक इसमें इंक्लूड कर दिया। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर और जितने भी स्मॉल सेट्स होते हैं उनके सारे के एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट का सिंबल देख लें। जब भी किसी लेटर के ऊपर, किसी सेट के नाम के ऊपर ऐसा डला हुआ होगा, लाइन सी एक डली होगी, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे ए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है, ठीक है, तो हम जो यूनिवर्सल सेट होगा उस पर से हम ए को माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करते, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते बी को, ठीक है। और माइनस हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पिछले अभी देखा था कि जैसे डिफरेंस निकालते हैं हम उसी तरह इसको माइनस करेंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट के यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डला हुआ होता है, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं, इसको अभी हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, इस तरह से सॉल्व होगी। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, इसके इक्वल होगा। जैसे ए यूनियन बी हमने किया और यहाँ पे क्या किया, बी यूनियन ए, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह जब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए वो भी इक्वल होंगे एक ही सेट्स के, मतलब ऐसा ना हो यहाँ पे हम सेट चेंज कर दें ए और बी का, एक ही सेट्स होने चाहिए, सही। देन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन है, उसमें ए यूनियन, पहले ये सेट को सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी, फिर उसको ए के साथ यूनियन करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ए यूनियन बी होगा, फिर उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। सेम वही काम इंटरसेक्शन के लिए हुआ हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए भी हमने क्या कर देना, बस यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्शन लगा दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने बताई हुई है कि अगर हम इसको इस तरह भी सॉल्व करें और इस तरह सॉल्व करें तो दोनों वो इक्वल ही आएंगे। देन हमारे पास दो इम्पोर्टेंट लॉज हैं बहुत, जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, यह आपको याद होने चाहिए, कभी पेपर में मेंशन नहीं भी होता और कभी होता भी है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, जब मैं सॉल्व करूँगी तो उसमें आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह सॉल्व होगा। फॉर्मूले इसके ये हैं, आपको ये याद होना चाहिए, अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, सही। अच्छा, ये मुझे थोड़ा समझाना था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, आप यहाँ पे देखें ए यूनियन बी क्या हुआ, ये एक का वो है हमारे पास, ए का सेट है बी का सेट है। हम यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिला के लिख देते, तो यूनियन में इन्होंने सबको ग्रे इसलिए कर दिया क्योंकि सबको मिला के लिखते हैं। और यहाँ पर डार्क ग्रे क्यों है, यहाँ पे वो कॉमन एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया, तो हमने उसको एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, ठीक है, हमने ये डार्क ग्रे वाला पार्ट ही लिखना होगा आंसर में, दोनों में जो कॉमन है हम सिर्फ उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी में
जब हम माइनस कर देते तो ए के जो एलिमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे, मैंने कहा था पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, बी माइनस ए को बी में से माइनस कर दिया। अगेन जो पहला सेट होगा हम उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो इन्होंने इसलिए बी को डार्क किया, ठीक है, बी को शेडेड पार्ट दिया। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कॉमन नहीं होती, जो कॉमन है हम इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको वाइट छोड़ दिया इन्होंने। बाकी ए के एलिमेंट्स जो बचेंगे और बी के एलिमेंट्स जो बचेंगे हमने उसको लिखना होगा, इसलिए इन्होंने इसको सिमेट्रिक किया। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनियन में से ए को तो माइनस कर देते हैं। अब जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको नहीं लिखेंगे, जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा हमारे पास माइनस करने के बाद उसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह सॉल्व करते हैं, u माइनस ए। तो अगेन जब हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो पहला जो सेट होते हैं हम उसके बचे हुए एलिमेंट्स लिखते हैं, इसलिए हम u के लिखेंगे। सो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। तो इस वीडियो में मैंने जो है आपको डेफिनेशन ही समझानी थी ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आगे आसानी हो एक्सरसाइज सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इंशाल्लाह अब सॉल्यूशन करके बताऊंगी। सो यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।